एंड आज है संडे। आप सब एंजॉय कर रहे होंगे संडे का। साथ में आप लोग ट्रेडिंग के बारे में ज़रूर कुछ सोच रहे होंगे। ट्रेडिंग के बारे में सोचने का मतलब मेरा ये है कि जैसे आप चार्ट रीडिंग कर रहे होंगे, प्राइस एक्शन रीडिंग कर रहे होंगे, ऑप्शन चेन रीडिंग कर रहे होंगे, या जो भी आपको समझ में आता है कुछ न कुछ आप लोग रीडिंग ज़रूर कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि मैं कई वीडियो में अपने बना करके आप सबको दे रखा हूँ। आप प्लीज़ कोशिश करिए, बस आपको कोशिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपका सपोर्ट करने के लिए फुल 100% रेडी हूँ। लेकिन आपको कोशिश करना पड़ेगा कि मुझे ट्रेड किस तरह से लेना है, कहाँ ट्रेड लेना है, कैसे सीखना है। देखिए, मेरा मेन फोकस ही आप सबको सिखाना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिए सीखने की। बाकी जहाँ पर आपको कोई इशू आता है तो मैं आपके साथ बैठा हूँ दोस्त। मैं हर एक चीज़ का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास जितना टाइम हो सकेगा मैं आपके पूरे मैसेज का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग चार्ट रीडिंग करिए एंड जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अपने तरफ से मेरे से जितना हो सकता है बताने की, जितना सरल शब्दों में हो सकता है बताने का, मैं उतना कोशिश करता हूँ आप सबको समझाने का। एंड प्लीज़ बस आप लोग भी थोड़ा सा अपना इफेक्ट लगाइए। और मैं ज़रूर ये बोलता हूँ कि आप मार्केट से पैसा कमाएंगे, और अगर कमाएंगे नहीं तो कम से कम सीखेंगे तो ज़रूर कुछ दिन मार्केट को, और लॉस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप सब। एंड आज फाइनली जैसा कि मेरा जो एक मेन वीडियो का कंसेप्ट था, बहुत लोगों ने रिक्वायरमेंट किया था, बोला सर कोटेक न्यू और कोटेक सिक्योरिटी में सेंसेक्स का ट्रेड कैसे किया जाए। तो आज उसी से संबंधित मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड मैं पूरी आपको ब्रीफ स्टोरी बताऊंगा, कैसे ट्रेड करना है, कैसे प्रॉफिट लेना है, कितने का लॉट साइज होता है, कितना इसमें पैसा लगता है, कहाँ क्या करना है, मैं सब कुछ आपको विधिवत तरीके से बताऊंगा। बस आपको पेशेंस रखना है एंड वीडियो में बने रहना है। स्किप देखिए, अगर आप स्किप कर देंगे कोई चीज़ तो फिर आप वो चीज़ें ना कहीं मान लीजिए कि ठीक है मैं कोई चीज़ और बताने लगूँगा, लेकिन जब आप स्किप कर देंगे तो हो सकता है उसी टाइम में मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ और आप वीडियो को स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको मेरे बताने का तरीका कैसा लगता है, कैसा मेरा आपको पढ़ाने का तरीका लगता है, कैसा मतलब ये सारी चीज़ें बताने से आपको समझ में आता है या नहीं आता है। ठीक है, प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए। मुझे बस आप लोगों से यही एक उम्मीद रहती है। बाकी आप सब जानते हैं कि मैं और किसी चीज़ के लिए ये सारी चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सेंसेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, और वो भी जीरो ब्रोकरेज के साथ। जी हाँ, आप जानते हैं कि कोटेक न्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जीरो ब्रोकरेज के साथ ही आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। ठीक है, मैं देखिए पार्टिकुलर किसी चीज़ को प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हो रहा है देखिए उसको बताने में डर कैसा। ठीक है भाई, मैं अगर जैसे मान लीजिए कि मैं अभी आज से 5-6 दिन पहले मैंने लगभग 15 से 16 ट्रेड लिया था। ठीक है, उसका रीज़न था थोड़ा सा लॉस हो गया था, मैंने ओवर ट्रेडिंग किया, लेकिन मुझे ये था कि चलो ठीक है ओवर ट्रेडिंग करके मैं अपना अगर लॉस बचा लूँ तो ठीक है। हालांकि मैंने गलती किया, लेकिन फिर भी चलिए वो लॉस को मैं कवर करके अपना प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। मेरा मेन मुद्दा ये था आपको बताने का कि अगर मैं 15 to 16 ट्रेड किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में करता तो आप यकीन करिए कि अगर मेरा 1000 का लॉस था तो 1000 तो ये लॉस हो जाता, साथ में मेरा कम से कम 700 से 800 रुपये मेरा ब्रोकरेज जाने वाला था। तो मेरा टोटल जो है तो 1500 से 1800 रुपये का लॉस हो जाता। लेकिन कोटेक न्यू और कोटेक सिक्योरिटी इसलिए बढ़िया है कि मेरा सिर्फ जो मैं प्रॉफिट उस दिन मैं अपना जनरेट कर पाया था, सिर्फ 500 जनरेट कर पाया था। ठीक है, लॉस से प्रॉफिट में आया मैं 500 एंड 500 आप यकीन नहीं करेंगे, टोटल अगर मेरे पास 500 था, लास्ट में जब मैं दूसरे दिन मेरा जब हिस्ट्री आई पूरी बिल आया तो मेरे को उसमें 335 रुपये मेरे अकाउंट में प्लस भी हुए थे। ठीक है, 335 रुपये अकाउंट में मेरे प्लस हुए। सोचिए कि जबकि मैंने इतने सारा ट्रेड किया था। एंड क्या बोलें, तो इसलिए मैं आप सबको नए खास तौर पर न्यू ट्रेडर को तो ये ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि जो सीखते हैं, जो एक लाट से दिन भर ट्रेड करते हैं, कई बार ट्रेड करते हैं, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को, इस
प्लेटफॉर्म को ज़रूर अपनाएं, ये बहुत ही अच्छा है। और अगर देखिए एक ट्रेड में आपको 20 रुपये बच रहा है, 40 रुपये बच रहा है, तो फिर दिक्कत क्या है। अगर आप 100 रुपये भी कमा रहे हैं ना एक ट्रेड में, तो आपको उसमें से 80-90 रुपये आपके अकाउंट में जाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, मेरा ये बताना मेन जीरो ब्रोकरेज वाला उद्देश्य था। बाकी चलते हैं, हम आपको ले चलते हैं अभी सेंसेक्स में ट्रेड कैसे करते हैं। देखिए आप सब जानते हैं आजकल हर एक दिन एक्सपायरी हो चुकी है, ठीक है। तो इसी तरह से सेंसेक्स की भी एक्सपायरी होती है। बस बात ये है कि अभी वो एनएससी में एक्सपायरी नहीं हो रही, ध्यान दीजिएगा। जो मतलब आपके सेबी में जो दो चीज़ें चलती, एनएससी एंड बीएससी, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो सेंसेक्स जो अभी काम कर रहा है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहा है, जो इसकी एक्सपायरी हो रही है, जो उसमें ऑप्शन चेन में काम हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे निफ्टी है, निफ्टी दोनों में काम करता है, बॉम्बे में भी काम करता है और नेशनल में भी काम करता है। सेम बैंक निफ्टी भी दोनों में काम करता है। तो ठीक है, ये तो आप सब जानते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। आज तो आपको ये मैं बताने वाला हूँ। जैसे ये सेंसेक्स देखिए, यहाँ पर आप सब यहाँ पर देख रहे होंगे, ये निफ्टी हो गई, ये बैंक निफ्टी हो गई, ये आपका ये सेंसेक्स आ गया, ठीक है। ये तो सबके प्लेटफॉर्म में होगा, ये सबके मोबाइल एप्लीकेशन में होगा सेंसेक्स। यहाँ से आपको सब कुछ पता चलता होगा कि मतलब रेट कैसे चेंज हो रहा है, कहाँ प्लस हो रहा है, कहाँ माइनस हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर चार्ट भी आपको सेम उसी तरह से दिखता है, जैसे आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में चार्ट दिखता है सेम। जैसे यहाँ देखिए, मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, सेंसेक्स में क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो सेंसेक्स में जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ओवरव्यू लिखा हुआ है, इसके बाद कंस्टिट्यूएंट्स लिखा हुआ है, इसके बाद F&O लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मैं बिल्कुल ब्रीफली आपको बताना चाह रहा हूँ, इसलिए इसको प्लीज़ स्किप मत करिएगा। अब यहाँ पर सेंसेक्स में कंस्टिट्यूएंट में अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर, सेंसेक्स के अंदर कितने शेयर काम करते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। इसका मतलब ये हो गया कि इसके सेंसेक्स के अंदर कितने शेयर काम करते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो ये पूरी आपकी जो लिस्ट है ये आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अगर आप यहाँ पर ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जैसे वेटेज किसका है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज आप यहाँ पर देख लेना जा करके, वो सब पता चल जाएगा आपको गूगल में, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको मोटा मोटी ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो जितने भी सेंसेक्स के अंदर ये काम करते हैं, अगर ये ज़्यादा शेयर प्लस रहेंगे तो सेंसेक्स भी प्लस रहता है, अगर ये इसमें ज़्यादा शेयर माइनस होंगे तो सेंसेक्स भी माइनस होता है। क्योंकि भाई सेंसेक्स तो एक मान लीजिए कि एक होल सोल हो गया, लेकिन उसके अंदर जो भी कोई चीज़ पार्टिकुलर काम कर रहा है उसी के बेस में तो सेंसेक्स प्लस माइनस होता है। जिस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी प्लस माइनस होता है, निफ्टी में अगर आप रिलायंस अगर आप डाउन ज़्यादा कर देता है तो उस हिसाब से निफ्टी चलता है। जिस तरह से बैंक निफ्टी में अगर HDFC बैंक और ICICI बैंक अगर मतलब पॉजिटिव में है तो बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव में रहता है, अगर वो दोनों निगेटिव में चले गए तो बैंक निफ्टी निगेटिव हो जाता है। इसी तरह से सेंसेक्स भी है। तो इसमें अगर मान लीजिए कोई जैसे इतने शेयर बहुत काम कर रहे हैं बड़े बड़े, और इसमें से मान लीजिए कि 10 से 5 या 10 शेयर मान लीजिए निगेटिव हो गए, बड़े बड़े शेयर जिनका परसेंटेज ज़्यादा है इसमें, तो फिर सेंसेक्स भी निगेटिव हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। अब यहाँ पर F&O आता है, नेक्स्ट में F&O आता है। जैसे आप F&O में क्लिक करते हैं तो F&O का मतलब हो गया, आप जानते हैं कि F का मतलब होता है फ्यूचर एंड O का मतलब होता है ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, F का मतलब होता है फ्यूचर एंड O का मतलब होता है ऑप्शन। तो F&O बनाया ही गया था एक्चुअली फ्यूचर के साथ ऑप्शन की हैजिंग करने के लिए, लेकिन अब इसको गलत लोग ले रहे हैं। मतलब या तो सिर्फ फ्यूचर बाई करेंगे या तो सिर्फ ऑप्शन बाई करेंगे। देखिए ये अंदर की चीज़ मैं बता रहा हूँ। F&O जो बनाया गया था वो एक्चुअली हैजिंग के पर्पज़ से बनाया गया था। हैजिंग का मतलब ये था कि अगर आप फ्यूचर बाई कर रहे हैं तो उसके साथ आप हैजिंग कर लीजिए ऑप्शन की, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो उसके साथ आप हैजिंग कर लीजिए फ्यूचर की। तो आपको रिस्क बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक है। आपको अनलिमिटेड लॉस नहीं होता था इसमें, आपको उसमें पता चल जाता था कि इससे ज़्यादा मेरा लॉस होगा नहीं। चलिए इसको मैं किसी दूसरे वीडियो में संक्षिप्त रूप से आपको बताऊंगा कि फ्यूचर के साथ ऑप्शन की हैजिंग कैसे की जाती है, ठीक है। ये मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा आपको। तो जैसे आप F&O की यहाँ पर लिस्ट खोलते हैं तो यहाँ पर आप देखिए हर एक एक्सपायरी का आपका फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाता है, हर एक एक्सपायरी का। यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है BSX FUT
फ्यूचर 15 सितंबर, मतलब ये 15 सितंबर को नेक्स्ट एक्सपायरी है, उसके बाद 22 सितंबर को नेक्स्ट एक्सपायरी, उसके बाद 29 को है, 6 अक्टूबर को है, 13 अक्टूबर को है, 20 अक्टूबर को है, 27 अक्टूबर को, इसके बाद 24 नवंबर की एक्सपायरी। तो यहाँ तक की एक्सपायरी का आप कोई भी सौदा आप बाई कर सकते हैं। कहाँ तक की? 24 नवंबर तक की एक्सपायरी का आप कोई सौदा बाई कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है, समझ गए? मतलब आज से लेकर के, मतलब जो करंट डेट चल रहा है आज से लेकर के, अगर आप चाहें तो 24 नवंबर तक की एक्सपायरी का कोई भी कॉल और पुट आप बाई कर सकते हैं। समझ गए आप? ओके, अब हम चलते हैं इसमें। ये तो एफ हो गया। अब आप इसको कैसे मतलब ट्रेड करेंगे? तो देखिए, अगर आप मान लीजिए 15 सितंबर वाली एक्सपायरी का जो फ्यूचर, आप इसको क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? ये फ्यूचर का ऑप्शन आ गया, देख रहे हैं? अब यहाँ पर क्या है, देखिए, क्योंकि आज मार्केट ओपन नहीं है तो यहाँ पर कोई रेट अपडेट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं लाइव नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी दिन आपको लाइव भी बना के दिखा दूंगा कि सेंसेक्स में ये देखिए मैंने कैसे ट्रेड करके प्रॉफिट किया या लॉस किया, जो भी होगा। तो यहाँ पर देखिए अभी कोई मतलब रेट जो है तो अपडेट नहीं हो रहा है। यहाँ एफ में जाएंगे तब भी कुछ नहीं है, वो वही आ गया। तो यहाँ ओवरव्यू में जाते हैं। अब देखिए, अगर आप यहाँ पर जो बाई और सेल का कॉलम आ रहा है नीचे, आप देख रहे होंगे जो बाई एंड सेल का आ रहा है, अगर आप इसको डायरेक्ट बाई करते हैं, इसका मतलब ये होगा कि आप फ्यूचर बाई कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि आप फ्यूचर बाई कर रहे हैं, और फ्यूचर के लिए आपको कितना चाहिए? 75,000 और 76,000 रुपये चाहिए आपको फ्यूचर बाई करने के लिए। एक लॉट आपको अगर सेंसेक्स का फ्यूचर बाई करना है तो आपको 76,000 चाहिए फ्यूचर बाई के लिए। आप चाहें तो इसको बाई कर सकते हैं, फ्यूचर में भी बाई हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, फ्यूचर भी बाई हो जाता है। बाकी सब कुछ सेम है, मार्केट आर्डर, एसएल लिमिट आर्डर, एसएल मार्केट आर्डर, जो भी सब कुछ सेम है। इंट्राडे में जाएंगे सब कुछ। हाँ, एक बात आपको बता दूं, अभी सेंसेक्स में अभी तक आपका मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस नहीं आया है। वो आपको अगर जब आप खरीद लेते हैं तभी आप स्टॉप लॉस इसमें लगा पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर कोई आप कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हैं तो उसके बाद आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप डायरेक्टली इसमें जैसे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में लगा लेते तो यहाँ पर अभी वो ऑप्शन नहीं आया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये तो फ्यूचर का केस हो गया। अब आप फ्यूचर में तो काम करते नहीं, क्योंकि फ्यूचर में मार्जिन ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? ऑप्शन में करना है, मतलब कॉल और पुट का। जो आजकल जो सब दीवाने हैं कॉल और पुट के, तो चलिए मैं आपको कॉल पुट बताता हूँ कैसे आपको काम करना है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पर आप बैक चले जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेंसेक्स का जो रेट चल रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला, ठीक है। सेंसेक्स का जो रेट चल रहा है अभी चल रहा है कितना? 66,598। इट मीन्स 66,600 आप ले लीजिए। ऐसे ही लेते हैं ना आप भाई, नज़दीक का एट द मनी मानते हैं आप, उसके ऊपर का आपको कॉल लेना है, पुट लेना है। इस तरह से ही आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्शन करते हैं, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही करते हैं। ओके, तो अब आपको मान लीजिए कि 66,600 की पुट लेना है ना, पुट लेना है, या 66,600 की कॉल लेना है। तो आपको क्या रेट में मिलेगा? आपको यही जानना है ना कोटेक न्यू में। देखिए, यही जो चीज़ होता है। या आपके पास मान लीजिए मार्जिन कम है तो 66,700 की आप कॉल बाई करेंगे, या और कम मार्जिन तो 66,800 की कॉल बाई करेंगे, ठीक है। पुट बाई करना है तो 66,500 की पुट बाई करेंगे, 66,400 की पुट बाई करेंगे। इस तरह से आप नीचे आते हैं ना, मेरा मतलब समझ रहे हैं आप? तो सेम बाकी इन द मनी, ITM, ATM, OTM सब कुछ सेम है, ठीक है, ठीक है ना, सब कुछ सेम है। आपको इसमें परेशान होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर मैं आपको चलता हूँ, दिखाता हूँ अभी आपको करना क्या है। यहाँ पर देखिए एक बाच लिस्ट है, सबसे नीचे बाच लिस्ट दिख रहा है, होम के बगल में। यहाँ पर मैं इंडिकेट कर रहा हूँ आपको, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाली देखिए, ये नीचे देखिए, यहाँ पर ये आपको बाच लिस्ट दिख रही होगी यहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस बाच लिस्ट में आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही ये बाच लिस्ट में क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा सर्च एंड ऐड का। यहाँ पर देखिएगा सर्च वाला, ये देखिए यहाँ पर सर्च एंड ऐड दिख रहा है, या वाला कॉलम, ये वाला, यहाँ पर देखिए सर्च एंड ऐड का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इसको सर्च एंड ऐड के ऑप्शन में क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप सर्च एंड ऐड के ऑप्शन में क्लिक करें तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। दोबारा आपको दिखाई दे रहा हूँ बैक चल के, ठीक है। यहाँ पर आप बाच लिस्ट में जैसे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास सर्च एंड ऐड का ऑप्शन आता है। सर्च एंड ऐड के ऑप्शन में यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सर्च एंड ऐड के ऑप्शन में क्लिक करेंगे,
अब आपको क्या करना है, सेंसेक्स में ट्रेड करना है। ध्यान दीजिएगा, आपको सेंसेक्स में ट्रेड करना है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर लिखना है आपको SENSEX। ठीक है, सेंसेक्स आपने लिख दिया। सेंसेक्स के बाद आपको एक स्पेस देना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसा फॉलो करिएगा। सेंसेक्स के बाद आपको स्पेस देना है। अब आपको कौन सा प्राइस आपको सिलेक्शन करना है, 66,500 की पुट लेना है या 66,600 की पुट लेना है, वो आपको मार्केट देख करके डिसाइड करना है। तो मान लीजिए 66,600 की आपको पुट लेना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 66,600, यहाँ पर आपने लिख दिया। ठीक है, 66,600। अब जैसे ही आप यहाँ पर 66,600 लिखते हैं तो ये देखिए आपके सामने सब कुछ ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ ओपन हो चुका है। ये देखिए आपका सबसे पहला वाला देखिए 66,600 की कॉल है, उसके जस्ट नीचे देखिए 66,600 की पुट है। ये करंट एक्सपायरी वाली है 15 सितंबर एंड 15 सितंबर, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपायरी में चला जाता है 66,600 की कॉल और पुट, उसके बाद और नेक्स्ट एक्सपायरी में चला जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह से अगर आप यहाँ पर चाहें, मान लीजिए 66,600 की आप कॉल बाई करना चाहते हैं, आपको लग रहा है मार्केट बुलिश है, आप कॉल बाई करना चाहते हैं, आप यहाँ से डायरेक्टली आप इसको क्लिक करके कॉल बाई यहाँ पर आप ओपन करिए। ये आपके सामने आ गया। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे ये आपको बाई एंड सेल आ गया। आप यहाँ पर रेट देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर रेट दिख रहा है। ठीक है दोस्त, आपको यहाँ पर देखिए ये रेट दिख रहा है आपका, मतलब करंट रेट जो चल रहा है वो 347.45 पैसे चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको सब पता चल जाएगा आज का लो क्या है, आज का हाई क्या है। ठीक है, यहाँ पर आज का ओपन क्या है, यहाँ पर प्रीवियस क्लोजिंग क्या है, यहाँ पर सब आपको पता चल जाता है। अब देखिए रेट इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि मार्केट आज चालू नहीं है, समझ रहे हैं, आज संडे, इसलिए आपको रेट नहीं दिखा रहा है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अब आप चाहें तो यहाँ से बाई कर सकते हैं। आप जैसे बाई करेंगे, यहाँ पर बाई क्लिक करते हैं, आपका यहाँ पर देखिए सबसे पहले लॉट साइज आ जाता है, इसके बाद आपका बाइंग प्राइस आ जाता है। क्वांटिटी में देखिए सेंसेक्स का जो क्वांटिटी है, मतलब लॉट साइज है, वो 10 की है। जिस तरह से निफ्टी की लॉट साइज मान लीजिए 50 की है। ठीक है, बैंक निफ्टी की लॉट साइज अभी लेटेस्ट टाइम में 15 की है, 15 की है। फिर निफ्टी की लॉट साइज आपका 40 की है, और आपका मिड कैप निफ्टी की लॉट साइज 75 की है। इसी तरह से सेंसेक्स का एक लॉट साइज निर्धारित किया गया है जिसका लॉट साइज 10 का है। आपको कोई भी चीज़ आपको 10 इंटू मल्टीपल में करना पड़ेगा। अब आपके पास मान लीजिए एक लॉट आपको बाई करना है, तो आप यहाँ पर ऑटोमेटिक ये 10 आ गया। तो आपको एक लॉट बाई करने के लिए आपको मार्जिन कितना लगेगा, आप यहाँ पर देखिए, ये वाला मार्जिन देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये मार्जिन देखिए, ये देखिए 3,475 रुपये का आपको मार्जिन लगेगा एक लॉट बाई करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, एक लॉट बाई करने के लिए ये आपको मार्जिन लगता है। अगर आप यहीं पर 2 लॉट कर देते हैं, अगर आप यहीं पर मान लीजिए 2 लॉट कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये वाला, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 20 डाल देना है, 20। तो जैसे आप यहाँ 20 डालते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ टोटल 2 लॉट आ गया। देखिए उसके नीचे देखिए, आप यहाँ पर देखिए लॉट साइज 10, इसके बाद टोटल 2 लॉट्स आ गए ना। अब आपको यहाँ पर 2 लॉट हो गए, तो 2 लॉट में आपका क्या लगेगा, 2 लॉट में आपकी मार्जिन क्या लगेगी, अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपकी ये 2 लॉट में आपकी ये मार्जिन आ गई। ठीक है, ये वाली मार्जिन जो थी आपकी 2 लॉट में मार्जिन आ गई यहाँ पर। समझ रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए 2 लॉट की मार्जिन आ गई। ये देखिए यहाँ पर 6,949 का ये 2 लॉट की मार्जिन है। अब जैसे ये आ गया तो अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको डायरेक्टली बस इसको आप स्वाइप कर देना है, ये आपका बाई हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको इसको स्वाइप करेंगे डायरेक्ट बाई हो जाएगा। अब आपको किस में स्वाइप करना है, देखिए यहाँ पर सेम मार्केट रेट है, एसएल लिमिट रेट है, जो आप जैसा लगा रहे हैं। ठीक है, जैसा आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में कर रहे हैं सेम वही चीज़ है। अगर आप इंट्राडे में जाना चाहें तो आप इंट्राडे में सेम वही कर सकते हैं। लिमिट आर्डर, मार्केट आर्डर, एसएल लिमिट आर्डर, जो भी चीज़, सब कुछ बाकी सब सेम है। आपको सिर्फ प्रॉब्लम यही थी कि इसको सर ऐड कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ ओवरनाइट या ले लीजिए, आप इंट्राडे लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। यहाँ पर सबसे ऊपर एक आपको कॉलम दिख रहा होगा, यहाँ पर ये चीज़ देखिए, ये जो दिख रहा है ये सेम वही चीज़ है जैसे आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं। अगर आप चाहें तो इसको आप क्लिक कर देंगे, जैसे आप यहाँ पर इसको आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन सेलिंग में आ जाएगा।
अब आप देखिए ऑप्शन सेलिंग करने के लिए एक लाट आपको सेलिंग करने के लिए कितना मार्जिन चाहिए, 1,45,792। ठीक है, ये तो आपको सेलिंग के लिए चाहिए। इसके बाद अगर आप इसकी हैजिंग करते हैं तो ऑप्शन सेलिंग की मार्जिन कम हो जाएगी। सिंपल बात है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट बाई में करेंगे। अब बाई में आप जैसे आप क्लिक करते हैं मार्केट प्राइस में करेंगे तो मार्केट प्राइस में ये बाई हो जाएगा और मतलब मार्केट प्राइस में सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप बाई कर दीजिए, आपका बाई हो जाएगा। आप समझ गए, ये तो हो गया कॉल के केस में। ठीक है, सेम इसी तरह से आपका पुट के केस में भी होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया। अब मान लो इसको आपको ऐड करना है, अभी आपने बाई नहीं करना है, आपको लगता है कि जब ये रेट यहाँ पर आएगा तब फिर देखा जाएगा। तो आप दोस्त यहाँ पर देखिए जो प्लस का निशान बना हुआ है कॉर्नर में, यहाँ पर कॉर्नर में एक प्लस का निशान बना हुआ है, देख रहे हैं आप क्या करेंगे, इसको आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी वॉच लिस्ट आ गई, वॉच लिस्ट 1 2 3 4 5। आप जैसे इसको क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आप सेव कर देंगे, ये आपके वॉच लिस्ट 1 में परमानेंट ये सेव हो गया। अब आप इसको बैक कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से भी आप इसको वॉच लिस्ट में जिसको सेव करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये जो प्लस का निशान आपको दिख रहा है आप उसमें क्लिक करेंगे, ये देखिए ये भी पुट भी आपका सेव हो गया। अब यहाँ पर कोई भी और आप मान लीजिए किसी और स्ट्राइक प्राइस को सेव करना चाहते हैं, मान लीजिए 66,000 मैं 400 की पुट को सेव करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नीचे आ गई ना पुट, आप इसको भी चाहें तो आप इसको सेव कर सकते हैं, ये आपकी सेव हो गई। अब मैं चलता हूँ वॉच लिस्ट में, आप यहाँ पर देखिए सबसे नीचे आप सब कुछ आपको सेव यहाँ पर मिल रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, कोई सेव यहाँ को ज़रूरत नहीं है। अब आपको सेम 66,400 की पुट बाई करना है, आप इसको क्लिक करिए। ठीक है, आप इसका शेयर डिटेल देखना चाहते हैं यहाँ पर देख लीजिए, जो भी देखना है आपको देख लीजिए। यहाँ पर बाई करिए, सेल करिए, सब कुछ वही है, कोई चेंजमेंट नहीं है। समझ गए दोस्त? अरे समझ गए, सब कुछ बाई एंड सेल वही है। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पर मान लीजिए जैसे ये है, देखिए कई लोग ये भी बोला सर इसका हमें चार्ट है, चार्ट, तो चार्ट आपको ये चार्ट भी देखने को मिल जाएगा ऑप्शन का, लेकिन ये लाइव मार्केट में मिलेगा। ठीक है, ये लाइव मार्केट में आपको मिल जाएगा। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसका चार्ट देखने, जैसे सेंसेक्स यहाँ पर है। अब आप सेंसेक्स का चार्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ सेम ये क्लिक करिए सेंसेक्स में, और सेंसेक्स में क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने कुछ चार्ट ओपन होगा, ये देखिए सेम। ठीक है, ये आप सामने देख रहे होंगे, या 5 मिनट का चार्ट है, 10 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का, जो आपको चार्ट लेना है वो आप चार्ट उठा करके और यहाँ पर सेम निफ्टी के जैसे, बैंक निफ्टी के जैसा आप यहाँ पर चार्ट अपना देख सकते हैं। समझ रहे हैं? सेम आप वही सेम थ्योरी आप लगा करके यहाँ भी ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो बाकी आप समझ गए इस चीज़ को मैंने बताने की पूरी कोशिश की अपने तरफ से कि कैसे इसमें ट्रेड करते हैं, कैसे क्या करते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक चीज़ आपको मैं इसमें प्लस पॉइंट ये बताता हूँ, सेंसेक्स मूव बहुत फास्ट करता है। ठीक है, बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा सेंसेक्स मूव फास्ट करता है। आपको प्रॉफिट होगी तो लॉटरी लगेगी, लेकिन लॉस होगा तब भी लॉटरी लगेगी। इसलिए कोशिश करिएगा कि ज़्यादा लॉट में ट्रेडिंग नहीं करिएगा। ठीक है, आप जैसे लॉट साइज उसका 10 है, तो अगर 1 पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट होगा, अगर 1 पॉइंट नीचे जाएगा तो आपको 10 रुपये का लॉस होगा। सिंपल बात है। ठीक है, तो आप ये कोशिश करिएगा कि अगर आप लॉट लेते हैं तो एक ही लॉट में काम करिएगा, और बहुत ज़्यादा वैलिडिट जो मतलब वोलेटाइल वाला ऑप्शन है या इन द मनी ऑप्शन है उसमें मत जाइएगा। ठीक है, इसमें लॉस भी बहुत होता है और प्रॉफिट भी बहुत जल्दी होता है। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हैं, बाकी मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूँगा। अब मैं नेक्स्ट एक्सपायरी से सेंसेक्स में भी आपको ट्रेड करवाऊँगा। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन करना होगा तो प्लीज़ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक दे दूँगा, आप चाहें तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में वीडियो में लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ एंजॉय करिए।